और दिसंबर तक के सारे क्वेश्चन को डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आ सकते हैं या अधिकतर एग्जाम में आए हुए हैं, यूएस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो उनको हम लोग कवर करते हुए सारे फैक्ट्स यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि ये पूरी क्लास आपको कैसी लगी है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आपको प्रतियोगिताएं जो आयोजित की गई हैं, आयोजित की जानी है, और उनसे संबंधित जहाँ पे वो स्थल है जहाँ पे वो आयोजित की जाएंगी उसमें दिया हुआ है। तो देखिए पहला दिया हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। ये कहाँ पे होंगे? ये मध्य प्रदेश में होने हैं, ध्यान रखिएगा। BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 के लिए ये कहाँ पे होगी? ये कोपेनहेगन डेनमार्क में होगी। BWF विश्व चैंपियनशिप 2026, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ये भारत में होगी। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 यह कहाँ पे होगी दोस्तों? तो ये होगी दक्षिण अफ्रीका में। 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 ये बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित की जाएगी। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिलान इटली में होना है। 33वें राष्ट्रीय खेल 2023 ये गोवा में, ये राष्ट्रीय खेल हैं तो ये गोवा में आयोजित होंगे। इसके साथ ही साथ 38वें राष्ट्रीय खेल, इसके बारे में भी देखिएगा, जो 2024 में होने हैं, ये उत्तराखंड में आयोजित होना प्रस्तावित है। विश्व सैन्य खेल 2023 ये कहाँ पे हैं? ये होने हैं बोगाटो कोलंबिया में। बोगाटो कोलंबिया में विश्व सैन्य खेल 2023 आयोजित होंगे। इसके अलावा 18वां AFC एशियन कप 2023 ये कतर में आयोजित किया जाएगा। 22वें AIBA की विश्व पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित होनी प्रस्तावित है। साथ ही साथ 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 ये इंपॉर्टेंट है, ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने हैं। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 ये कहाँ पे आयोजित होगा? ये आयोजित होगा भारत में। भारत के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, चूंकि भारत है इसलिए इंपॉर्टेंट है, 25 कभी कभी पूछ भी सकता है। वैसे ICC महिला T20 विश्व कप 2024 ये बांग्लादेश में होना है। ICC T20 विश्व कप 2026 ये कहाँ पे आयोजित होना है? ये इंग्लैंड में आयोजित होना प्रस्तावित है। ICC महिला T20 चैंपियन ट्रॉफी 2027 ये श्रीलंका में आयोजित होनी प्रस्तावित है। एशिया कप 2023 एक दिवसीय ये कहाँ पे? पाकिस्तान में होना इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एशिया कप होना है, अभी तक पाकिस्तान में जितने भी सीरीज हुई हैं उनमें भारत बाइकआउट किया है। ये एशिया कप 2023 पाकिस्तान में चूंकि प्रस्तावित है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में होनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व पहली ये है विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 ये भारत में आयोजित होनी है। भारत कहाँ पे? केरल में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। पुरुष ICC T20 ये विश्व कप 2024 ये कहाँ पे होना है? ये USA और वेस्ट इंडीज दोनों में आयोजित होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पूरे साल में 2022 में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे राष्ट्रीय कुछ मामलों को देखा गया है, इसके साथ ही हम अंतरराष्ट्रीय और खेल से जुड़े और भी अलग अलग महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे पूरे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है 23 नवंबर से 10 दिसंबर 2022 के मध्य अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में संपन्न हुआ था। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन है 4 से 7 दिसंबर 2022 के मध्य भारत की G20 अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक 2022 कहाँ पे आयोजित हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्वेश्चन में भी इतने इंक्लूड डिटेल किया गया है जिससे कि आपको बहुत सी फैक्ट्स यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन के दृष्टिकोण से मत देखिएगा, क्वेश्चन को आप डिटेल के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। तो ये किया गया है, उदयपुर राजस्थान में संपन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है 5 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति के गठन किया है? किसकी अध्यक्षता में सलाहकार समूह का गठन किया है? तो ये किया है सचिव जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के।
उनकी अध्यक्षता में किया गया है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये 2018-19 से ये योजना शुरू की गई थी। केंद्र सरकार की प्रायोजित ये योजना जो है मार्स मिशन, इसको 2018-19 के दौरान ही प्रारंभ किया। 2-3 दिसंबर 2022 के मध्य भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों को जश्न मनाने के लिए ये पहला सिलचर सिलहट, ये इंपॉर्टेंट है, सिलचर सिलहट महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया। अब ये आपसे पूछ भी सकते हैं सिलचर सिलहट महोत्सव क्या है। तो ये सांस्कृतिक संबंधों को किनके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच जो घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध हैं उनका जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, ये सिलचर आसाम में आयोजित किया गया था। और ये क्यों आयोजित किया गया था, ये चूंकि भारत का 75 वर्ष हुए थे आज़ादी के और बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की और रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिटेल में भी आप देख लीजिएगा। जो ये वायु सर्वेक्षण हुआ था इसमें पहला स्थान मिला था 10 लाख से ऊपर वाली आबादी में लखनऊ को, दूसरा मिला था प्रयागराज उत्तर प्रदेश को, और तीसरा मिला था वाराणसी, ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। 10 लाख से कम आबादी वाले जो 3 शहर थे जो शीर्ष पे थे, इसमें मुरादाबाद पहला था, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, और फिरोजाबाद दूसरा था जो भी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एक अमरावती था, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी एक विशेष बुलेटिन के अनुसार जो मातृ मृत्यु दर है ये वर्ष 2018-20 में कितने प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। तो ये देखिए कितना हो गई है, ये 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। इसको कम करके 2030 तक के सरकार का ये नीति है, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार इन्होंने एक तय किया है कि 2030 तक इसको कम करके 70 प्रति लाख करना है। 15 नवंबर 2022 को केंद्रीय सांस्कृतिक और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी वैक्सीन इंजेक्टिंग होप का उद्घाटन किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वैक्सीन इंजेक्टिंग होप का उद्घाटन किया। ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद है उसका और लंदन के विज्ञान संग्रहालय समूह का साथ में टीका विकसित करने के वैश्विक प्रयास की कहानी को बताने के लिए समझौता किया गया है। और ये प्रदर्शनी 15 नवंबर 2022 से शुरू हो गई है और ये कब तक चलेगी, ये चलेगी सितंबर 2025 तक के ये प्रदर्शनी चलेगी। और इसको भारत के 5 स्थानों में, कहाँ कहाँ, दिल्ली, नागपुर, बम्बई यानी मुंबई, और बेंगलुरु और कोलकाता, ये 5 शहरों में जाएगी, जहाँ पे लगभग 20 लाख लोगों से अधिक लोगों पे पहुंचने की इस योजना को बताने की, प्रदर्शनी को बताने की योजना रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले ग्रीन फील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का शुभारंभ किया। तो ये कहाँ पे किया गया है, ये पीथमपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है। याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। कब किया है, नवंबर 2022 में किया है। और ये 108 फीट ये ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। ये बेंगलुरु के संस्थापक, कौन संस्थापक थे, नाद प्रभु कैंपेगौड़ा, नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जो बेंगलुरु के संस्थापक थे। इनके योगदान को याद करने के लिए ये बनाई गई है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगला है, 17 से 19 नवंबर 2022 के मध्य 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ये कहाँ पर आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया है आइजोल मिजोरम में इसको
किया गया है। और ये कार्यक्रम जो है ये पर्यटन संबंधी G20 की प्राथमिकताओं पे केंद्रित रहेगा। ठीक है ना, जो G20 की पर्यटन संबंधी प्राथमिकताएं हैं उन पे केंद्रित हुआ है। अगला क्वेश्चन है 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने लाख सुरक्षा कर्मियों की भर्ती के लिए अभियान में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। रोजगार मेला ये इंपॉर्टेंट रहा है, ये 10 लाख से अधिक भर्ती के किया गया है। अगला है नवंबर 2022 में किस राज्य में तोखु इमोंग महोत्सव मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। तोखु इमोंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। ये नागालैंड में मनाया गया है। और ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये वहाँ की लोथा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लोथा जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। और ये चूंकि एक फसल उत्सव भी होता है इसीलिए भी ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये फसल उत्सव होता है, ठीक है ना। कौन सा, तोखु इमोंग, ये एक फसल उत्सव है। अगला है 16 नवंबर 2022 को किस संस्था द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण डिजिटल शक्ति 4.0 का शुभारंभ किया गया है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और ये इसलिए शुरू किया गया है जो साइबर क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगा और उनको कुशल बनाएगा। ये अखिल भारतीय परियोजना है, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। 14 से 27 नवंबर 2022 के मध्य 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। इस मेले की थीम क्या थी, ये कहाँ पे आयोजित किया गया, ये भी आपको बता दिया है। और इस जो मेले की थीम थी वो वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। इसकी थीम लोकल फॉर ग्लोबल और वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल थी। इस वर्ष जो बिहार है, झारखंड है और महाराष्ट्र है, इसने इसमें भागीदारी की थी। और इसमें जो फोकस राज्य थे वो थे उत्तर प्रदेश और केरल। और इस मेले में एक और चीज आप जान लीजिए, 12 देशों ने प्रदर्शक में भी भाग लिया था। प्रदर्शक में 12 देशों ने भाग लिया था। और वो कौन 12 देश थे, वो 12 देश थे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की और यूएई। इसके अलावा यूके ने भी भाग लिया था, ठीक है ना। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि इसमें पहली बार इस साल लेह लद्दाख ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है 11-12 नवंबर 2022 के मध्य भारतीय जनसंपर्क परिषद द्वारा 16वें वैश्विक संचार सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। ये कोलकाता बंगाल में किया गया। और इसकी जो थीम थी ये थी कस्टोडियन ऑफ रेपुटेशन, बिल्डिंग न्यू नैरेटिव। अगला क्वेश्चन है 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल का शुभारंभ किया। अब ई कुंभ पोर्टल क्या है, एकाधिक भारतीय भाषाओं के ज्ञान का प्रसार करने वाला पोर्टल है, ठीक है ना। इसको कहा गया है ई कुंभ पोर्टल। इसमें कितनी भाषाएं की गई हैं, इसमें 10 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। 10 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। और इसका जो शुभारंभ किया था ये किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 11 नवंबर 2022 को किसने हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल का शुभारंभ किया। तो ये किया गया था R.K. सिंह के द्वारा। R.K. सिंह कौन है, ये केंद्रीय विद्युत नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं। 10 से 12 नवंबर 2022 के मध्य 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन टेलीमेडिकॉन 2022 ये कहाँ पे आयोजित किया गया, ये किया गया अमृता हॉस्पिटल कोची केरल में किया गया। और जो इसकी थीम थी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम थ्रू सस्टेनेबल टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ, इसकी थीम थी। अगला है 9 से 11 नवंबर 2022 के मध्य जो भारतीय कृषि खाद्य परिषद द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय तथा उत्पाद मेला एग्रो वर्ल्ड 2022 कहां पर आयोजित किया गया, ये किया गया नई दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा परिसर में किया गया इसका। अगला है 11-12 नवंबर 2022 के मध्य पीएम गतिशील मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन
जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया दीनदयाल हस्तकला संकुल, व्यापार और केंद्र संग्रहालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। 9 से 11 नवंबर 2022 के मध्य इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 ये कहाँ पर आयोजित की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देहरादून उत्तराखंड में की गई है। उत्तराखंड अभी बना हुआ है फोकस में, इसलिए उत्तराखंड पे क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना है। जो इसकी थीम थी, फोकल थीम थी, वो थी डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी। अगला है 16 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 के मध्य शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा काशी तमिल समागम 2022 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये देखिए काशी तमिल समागम है, तो इससे अंदाजा भी लग जाएगा कि ये वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश में है। अगर इसमें टेक्निकल क्वेश्चन भी आया तो बहुत से लोग इसमें भी गलती कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो आयोजन हुए हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा कहां पर आयोजित किया गया नदी महोत्सव? ये जो है ये कहां पर आयोजित किया गया है, ठीक है ना। ये आपको बताना है ये कहां पर आयोजित किया गया है। तो ये देखिए कहां पे आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी जो थी इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था, और इसका जो आयोजन है ये 2017 से किया जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो रिसेंटली शुरू हुई योजनाएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन अधिकतर पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में बैकग्राउंड भी आपको यहाँ पे बता दिया गया। अगला क्वेश्चन है 10 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर भंडार के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये कहाँ पे किया है? फरीदाबाद हरियाणा में इसका समर्पण किया गया है राष्ट्र को। 9 नवंबर 2022 को केंद्रीय यहाँ शक्ति मंत्री होगा, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2022 के लिए देश की सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार संपूर्ण देश के कुल कितने वार्षिक भूमि जल रिचार्ज कितने अरब घन मीटर हो गया है? इसके लिए सबसे पहले इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप जाने रहिएगा। बाकी ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछता है, पर ये डिटेल आपके पास आ गई है तो जाने रहिएगा कि 437.60 अरब घन मीटर ये भूमि रिचार्ज अभी भारत में बना हुआ है देश में। अगला है 4 से 6 नवंबर 2022 के मध्य 15वां वार्षिक गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 ये कहाँ पे आयोजित की गई? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये की गई है कोची केरल में। इसका आयोजन शहरी मामलों के जो मंत्रालय है भारत सरकार द्वारा और केरल सरकार के सहयोग से साथ में मिलकर किया गया है। इसकी जो थीम थी ये आज़ादी @75 सतत आत्मनिर्भर गतिशीलता, ये इसकी थीम थी। 3 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर भारतीय जन संचार संस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आइजोल मिजोरम में इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है 3 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक की रिपोर्ट जारी की है। इसमें कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्तर 2 में हासिल हुए हैं? 7 ने किया है। अब स्तर 2 क्यों शामिल हुआ है? क्योंकि स्तर 1 कोई भी स्तर 1 शामिल नहीं कर पाया, हासिल नहीं कर पाया है। तो स्तर 2 में 7 राज्य आए हैं और इसमें जो 7 राज्य हैं वो हैं केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश।
इन्होंने जो स्कोर किया है वो 901 से 950 किया है, और इसमें कोई भी स्तर 1 का राज्य नहीं आ पाया, केंद्र शासित प्रदेश नहीं आ पाया है। तो 3 नवंबर 2022 के मध्य 12वीं द्विवार्षिकीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022, इंडिया केम 2022 ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। इसका जो थीम था, ये थीम था विजन 2030, रसायन और पेट्रो रसायन से भारत निर्माण। 2 नवंबर 2022 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहां पर भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ पे किया गया है? श्रीनगर जम्मू आयोजित किया गया है। 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित हो गई है मानगढ़ धाम। ये कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में किस राज्य में राष्ट्रीय एकता नवाचार विस्तार व्यापार मेला 2022 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया चौमुखड़िया नागालैंड में इसको आयोजन किया गया, चौमुखड़िया नागालैंड। अगला है 3 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यानी यूडाइस प्लस 2021-22 की विस्तृत रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार 2021-22 में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कुल कितना नामांकन हुआ है? तो ये हुआ है 25.57 करोड़। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यूडाइस प्लस जो ये है, यूडाइस प्लस ये ऑनलाइन डेटा संकलन प्रणाली को 2018-19 से इस प्रणाली को किया गया है। इसके माध्यम से क्या करते हैं कि जितना भी रजिस्टर्ड हुए हैं, जितने नामांकन हुए हैं बच्चों के, उसका टोटल डिटेल यहाँ पे ली जाती है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण कौन सा है? डोनी पोलो हवाई अड्डा के रूप में करने को मंजूरी दी। कौन सा जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है उसको डोनी पोलो हवाई अड्डे का नाम दे दिया गया है। तो ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में स्थित मंगोली में स्थित जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है उसका नाम बदल के डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1 से 3 नवंबर 2022 के मध्य सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है गोवा में। और इसका जो विषय था ये थिंक ग्लोबल कोलैबोरेट रीजनल अकम्प्लिश लोकल, ये इसका थीम था। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 के मध्य भारतीय नौसेना द्वारा जो द्विवार्षिकीय गोवा समुद्री संगोष्ठी का चौथा संस्करण आयोजित गोवा में हुआ था। इसका मुख्य विषय क्या था? अब देखिए 2022 में चौथा संस्करण था, पहला संस्करण कब था ये आप जानकारी भी लगा सकते हो। फिलहाल इसका जो मुख्य विषय था वो मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द मैरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू द कोलैबोरेटिव मिटिगेशन फ्रेमवर्क, ये इसका मुख्य विषय था। 1 नवंबर से 5 नवंबर के मध्य 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। अगला है 31 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने कहां पर महाराष्ट्र के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है? ये कहां पर दी गई है? ये रंजनगांव पुणे में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक नौसेना युद्ध कॉलेज द्वारा गोवा समुद्री संगोष्ठी का चौथा संस्करण गोवा में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को चुनौती। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में लक्षद्वीप स्थित 2 नए समुद्री तट, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। 2 नए समुद्री तट मिनिकाय थुंडी तट और दूसरा क्या है? दूसरा है कदमत तट।
इनको वैश्विक स्तर पे मान्यता प्रदान कर दी गई है और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल कौन सा मिल गया है, ब्लू फ्लैग प्रदान कर दिया गया। अब ब्लू फ्लैग पाने वाले कुल कितने तट भारत में हो गए हैं, ये टोटल 12 तट यहाँ पे भारत में हो गए हैं। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं संयुक्त राष्ट्र जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस ने संयुक्त रूप से कहां पर मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। जो मिशन लाइफ है ये पर्यावरण के लिए जीवन शैली, मिशन लाइफ का फुल फॉर्म है पर्यावरण के लिए जीवन शैली, इसका शुभारंभ किया है। ये कहाँ पे किया है, गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में इसका शुभारंभ किया गया है। इसकी जो अवधारणा थी ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इसकी अवधारणा जो थी ये इनिशियली अपने ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में जो COP 26 हुआ था, जो COP 26 हुआ था ग्लासगो में, उसमें इन्होंने पहली बार इसके बारे में अवधारणा पेश की थी। अगला क्वेश्चन है 18 से 22 अक्टूबर 2022 के मध्य एशिया का सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शनी जो हुआ है 12वां डिफेंस एक्सपो 2022, ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में। और इसका उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन। इसके साथ ही साथ एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए HTT 40, हालांकि ये डिटेल है इतना नहीं पूछते हैं, ATT 40 इस टाइप के स्वदेशी ट्रेनर विमान का भी अनावरण किया था। अगला क्वेश्चन है 16-17 अक्टूबर 2022 के मध्य कोयला मंत्रालय के संरक्षण में वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति कहां पर आयोजित की गई, कौन सी, राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहां पे किया गया, ये किया गया नई दिल्ली में। इसका मुख्य विषय क्या था, इसका मुख्य विषय था भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन। अगला क्वेश्चन है 10 से 14 अक्टूबर 2022 के मध्य दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानीय सूचना कांग्रेस यानी सेकेंड UN जियोस्पैटिकल इंफॉर्मेशन कांग्रेस ये 2022 कहाँ पे आयोजित की गई, ये हैदराबाद भारत में की गई। और इसका जो थीम था ग्लोबल विलेज को भू सक्षम बनाना, कोई भी पीछे न रहे, जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। अगला क्वेश्चन है 7 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री